हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 10 को। अब तक हमने देखा था कि वांगई चुपचाप घर से बाहर निकलने वाला है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जिंगी और वांगी किचन से होते हुए पीछे वाले गेट पर आ गए। वहाँ पर खड़ा गार्ड चींटियों से खेलने में मगन था। जिंगी ने अपनी आवाज़ ज़रा सख्त निकालते हुए कहा, हमें फल और सब्जियाँ लाने के लिए भेजा गया है। जिंगी तो डर रहा था कि कहीं वो पकड़े न जाए, या फिर एक तरह से अच्छा ही होगा कि अगर वो पकड़े जाए तो वांगी को बाहर जाने से वो बचा सकता है। लेकिन सुरक्षा रक्षक तो अपनी ही दुनिया में मगन था। उसकी माने तो सेनापति के घर में घुसकर उनसे पंगा लेने की हिम्मत कौन करेगा। चींटियों की दुनिया में खोए हुए उसने सिर्फ हाथ से उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। बाहर आते ही वांगी जिंगी का हाथ पकड़कर उछलते कूदते हुए बोला, अब से मैं आज़ाद पंछी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरा दिन हम मस्ती करेंगे। चकाचौंध से भरी व्यस्त दुकानों की गलियों से वो दोनों गुजर रहे थे। जैसा कि वांगी ने सोचा था, वो हर चीज़ को छूकर देख रहा था। वैसे तो वांगी ने नकाब पहना हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें और गोरा रंग छुपाए नहीं छुप रहे थे। सभी दुकानदार खुशी से उसे हर चीज़ को हाथ लगाने दे रहे थे। कुछ देर बाद वांगी का पेट चिल्लाकर उसे खाना मांगने लगा। वांगी ने जिंगी से कहा, जिंगी, हमारे खाने के लिए अच्छा सा उपहार गृह ढूंढ लो। वो जगह काफ़ी भीड़ भाड़ वाली थी। कई तरह के लोग रास्तों में घूम रहे थे। ऐसी जगह पर वांगी का नकाब हटाना ठीक नहीं था। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद जिंगी को एक अच्छा सा उपहार गृह दिखा, शिनहुआंग उपहार गृह। वांगी ने जिंगी को आसमान के लैंटर्न्स दिखाते हुए कहा, जिंगी, देखो कितने सारे लैंटर्न्स हैं। यहाँ तक कि इस उपहार गृह में लोग अपने पालतू पंछियों को तक लेके जा रहे हैं। चलो हम इसी में खाना खाते हैं। यहाँ की टेबल भी साफ़ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जिंगी ने वांगी को चुप कराते हुए कहा, वांगी, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। रुको, मैं खाने के लिए बोल कर आता हूँ। जैसे एक नौकर उनके मेज़ के पास आया, जिंगी ने उनसे कहा, यहाँ पर सबसे अच्छा खाना कौन सा मिलता है। नौकर ने वांगी के खूबसूरत आंखों को देखते हुए पूछा, क्या आप दोनों यहाँ से नहीं हो। वांगी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, तो जिंगी ने नौकर को घूरते हुए देखकर कहा, हम यहाँ पर मेहमान हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार बहुत बड़े लोग हैं। जिंगी की बातों से नौकर सहम गया और वहाँ से चला गया। जिंगी ने वांगी की तरफ मुड़कर कहा, हमें सावधान रहना चाहिए, हम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते हैं। वांगी ने भौहें सिकुड़ी। उसने जिंगी की तरफ देखा तो जिंगी ने अपने कमर पर बंधा हुआ खंजर उसे दिखाया। जैसे ही खाना सर्व हुआ, वांगी की आंखें चमक गई। उसने तुरंत अपना नकाब हटाया। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे ही देखने लगे। जिंगी कूदकर वांगी के सामने आ गया और उसे ढक दिया। वांगी, नकाब नहीं हटाना है क्या, तुम भूल गए, जिंगी ने कहा। वांगी ने पाउट करते हुए कहा, कितना मुश्किल है नकाब के साथ खाना। वैसे भी हम कोने में बैठे हैं तो कोई मुझे नहीं देखेगा, और ये खंभा भी तो है मुझे छुपाने के लिए। वांगी ने अपना दिमाग दौड़ाया तो जिंगी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने वांगी को समझाते हुए कहा, वांगी, देखो तुम्हारा चेहरा एक तरफ से ही दिख रहा है, फिर भी इतनी भगदड़ मच गई है। तुम नहीं चाहते ना कि कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ मेरी बात सुनो। वांगी ने पाउट करते हुए फिर से एक बार अपना नकाब पहन लिया और धीरे धीरे खाना खाने लगा। पेट भर खाना खाने के बाद वांगी बोला, कितना मज़ा आता है ना जब हम चुपके से बाहर निकलते हैं और मज़े करते हैं। वांगी खिलखिलाते हुए बोल रहा था। उपहार गृह में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें मार्शल आर्ट आता था, और मार्शल आर्ट में अपने कानों को तेज़ करना भी सिखाया जाता है। वहीं पर एक अंधेरे कोने में एक लड़का बैठा था जिस पर किसी की भी नज़र नहीं थी। उसने जब वो खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनी तो उसका ध्यान उस तरफ गया। जिंगी ने कहा, वांगी, चलो अब हमारा खाना ख़त्म हो गया है तो हम घर चलते हैं। खाने के बदले हमें पैसे देने होंगे, तो चलो पैसे निकालो। वांगी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगा और कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर उसने मुस्कुराकर जिंगी से कहा, कोई बात नहीं, हम उनसे कह देंगे कि हम अगली बार दे देंगे। चिंग समुदाय में महारानी का बेटा होने की वजह से वांगी को कभी पैसे अपने साथ रखने की आदत नहीं थी, और जब से वो शहर आया था उसे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। जिंगी ने परेशान होते हुए कहा, वांगी, हम चिंग समुदाय में नहीं है, क्या तुम घर से निकलते वक्त पैसे लेकर नहीं आए। आगे के बारे में सोचकर वो पहले से ही घबराने लगा। वांगी अपने बालों से खेलते हुए बोला, नहीं, बस उन्हें कह दो ना कि हम अगली बार आएंगे तो पैसे दे देंगे। वैसे वांगी को ये भी नहीं पता था कि डरते कैसे हैं।
जिंगी ने अपने आप को टटोल कर देखा तो उसे कुछ सिक्के मिले। शायद ये काफ़ी होंगे। वांगी वो सिक्के देखकर हंसते हुए बोला, मैं शिचेंगा से बोल दूंगा कि वो तुम्हें और सिक्के दे दे। जिंगी ने वेटर को बुलाया और पूछा कि उनका बिल कितना हुआ है। वो वेटर जिंगी के हाथ में पड़े सिक्के देखकर बोला, इतने से सिक्कों में तो यहाँ की एक भी डिश नहीं आएगी। ये राजधानी का सबसे प्रसिद्ध उपहार गृह है। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? रुको, हम अभी लेकर आते हैं, चलो जिंगी। कहते हुए वांगी जिंगी को खींचने लगा तो वो नौकर चिल्लाने लगा, देखो इन दोनों लफंडरों को, इतनी देर तक मुफ्त का खाना ठूस रहे थे और जब पैसे देने की बारी आई तो बातें बनाने लगे हैं। नौकर ने चिल्लाना शुरू किया तो वहाँ पर हट्टे कट्टे दो पहलवान आ गए। मुफ्तखोरो, तुम गलत जगह पर आ गए हो, नौकर चिल्लाया। एक पहरेदार ने जिंगी की तरफ हाथ बढ़ाया तो जिंगी ने उसे जोर से लात मारी, जिससे वो पहरेदार दर्द में चिल्लाने लगा। और दो मुश्तंडे पहरेदार वांगी और जिंगी से लड़ने के लिए आ गए। ये दोनों 4 बड़े बड़े दष्टपुष्ट पहरेदारों से घिरे अपने आप को बचा रहे थे। वैसे तो चैन लोगों की विद्या का कोई तोड़ नहीं था। एक तरफ वांगी 2 पहरेदारों से लड़ रहा था और दूसरी तरफ जिंगी 2 पहरेदारों से लड़ रहा था, लेकिन वो दोनों भी बाकी सब पर भारी पड़ रहे थे। वहाँ पर उपस्थित सभी की नज़रें उन दोनों पर ही थी। वांगी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था, अनुभव कर रहा था, और अब वो गुस्सा भी बहुत था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो तुम्हें समझ में नहीं आता? हम बस घर जाकर पैसे लेकर आते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन वो फिर भी बहुत मीठी लग रही थी। तभी वहाँ दूसरे टेबल पर बैठे लोगों के समूह में से एक लड़का उठकर उनके पास आया। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसने आते ही कहा, ठीक है मिस्टर, इसके लिए मैं पैसे दे दूंगा। तो वांगी और जिंगी दोनों ने उसे घूर कर देखा। ठीक है मिस्टर, फिर हम घर जाकर आपको आपके पैसे लौटा देंगे, जिंगी ने कहा। वो वहाँ से निकलने लगे, लेकिन उस आदमी ने उन्हें रोक लिया। पर मेरी एक शर्त है, उस आदमी ने कहा। कैसी शर्त? जिंगी ने पूछा। वो जो नकाब में है उसे मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। पीछे खड़ा वांगी गुस्से में बोला, मैं किसी के साथ किसी के घर नहीं जाना चाहता। तो वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी उसके 2 रक्षक पीछे से आगे आए और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है ये गवर्नर के बेटे हैं, ये तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो तुम्हें चाहिए, यहाँ तक कि वो तुम्हें उसके आगे बोलने से पहले ही जिंगी ने उसके मुंह में बन का टुकड़ा ठूस दिया। शायद उसने जाने अनजाने अपनी ची शक्ति भी इस्तेमाल कर ली, जिसकी वजह से वो टुकड़ा जाकर उस रक्षक के गले में अटक गया। वो रक्षक अपनी छाती पर मारते हुए कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा, जिसे देखकर वांगी को बड़ा ही मज़ा आने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, मज़ा आ रहा है, ये तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। कोने में बैठे आदमी की नज़रें अब भी वांगी पर ही थी। कितना मासूम है, बिल्कुल बच्चे जैसा, वो सोच रहा था। वांगी उस आदमी की तरफ मुड़कर बोला, मेरे पास अपना खुद का बिस्तर है और मैं उस पर आराम से सोता हूँ और मुझे पूरे सपने भी नहीं आते। तुम बहुत गंदे आदमी हो। वांगी 10 साल के बच्चे की तरह बातें कर रहा था। अब उस कोने में बैठे व्यक्ति के पास का मतला व्यक्ति उससे बोला, मास्टर, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? तभी उस व्यक्ति ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें तो सड़ी हुई ही चाहिए। आज मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें मेरे पीछे मेरे घर तक आना होगा और इस अपमान की सज़ा मैं तुम्हें बेड में दूंगा। वो आदमी वांगी के और पास आते हुए बोला। उस आदमी ने अपने सारे दोस्तों को भी बुला लिया। अब वांगी और जिंगी के आसपास 10 लोग खड़े थे। जिंगी ने अपना खंजर निकाला, लेकिन वांगी तो मज़े करने के लिए आया था, वो अपने साथ कुछ भी हथियार नहीं लाया था। पीछे वाले को हाथ मत लगाना, वो मुझे सही सलामत चाहिए, उस आदमी ने कहा। वांगी, ख्याल रखना, जिंगी ने कहा। लेकिन वांगी तो अपनी ही धुन में मस्त था। उसने कहा, चलो कुछ मज़े करते हैं। उन 10 के 10 हथियारबंद लोगों ने वांगी और जिंगी पर हमला करना शुरू किया। इधर वांगी और जिंगी पहले तो उनके हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सबको धूल चटा दी थी। वांगी की हर हरकत के साथ उसके बाल हवा पर लहरा रहे थे। वो इतनी इनायत से लड़ाई कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो नृत्य कर रहा है। कोने में बैठा आदमी बिना पलके झपकाए वांगी की तरफ ही देख रहा था। तभी उसने चॉपस्टिक रखा हुआ बोल हवा में उड़ाया और उसको एक ज़ोरदार लात दे दी, जिससे सारी चॉपस्टिक कमान से निकले तीरों की तरह उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी। उन लोगों के शरीर पर कई सारे घाव हो गए। वो चिल्लाते हुए नीचे गिरे।
जब वो लंबा सा आदमी उनकी तरफ बड़े बड़े कदमों के साथ चलकर आया, जिसके पीछे का नाटा आदमी शायद उसका सेवक था, उस चबी लड़के ने कहा, तुमने गवर्नर के बेटे पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तो उस लंबे आदमी ने कहा, मैं जो भी चीज़ें करता हूँ उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, उसके सामने तो ये बस चींटी भर है। तुरंत उसने उस चब्बी से आदमी को एक जोरदार किक दे दी। उसका चब्बी सा चेहरा इतना सूज गया कि वो सूजे हुए पिग की तरह दिखने लगा। उस आदमी को देखकर वांगी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। जब वो खिलखिलाकर हंसने लगा, जिंगी ने तुरंत आगे बढ़कर वांगी को अपने पीछे छुपा लिया। तुम अब जा सकते हो, बस याद रखना अगली बार जब घर से निकलो तो साथ में सिक्के लेकर निकलना। उस आदमी ने कह तो दिया, लेकिन तुरंत उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, क्योंकि उसने उस प्यारे लड़के का नाम तक नहीं पूछा था। जिंगी और वांगी वहाँ से जाने लगे, तभी पीछे से नाटा वाला आदमी चिल्लाया, तुम्हें कम से कम मेरे मास्टर का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए, कम से कम अपने नाम तो बता कर जाओ। जाते हुए वांगी ने पीछे मुड़कर कहा, मुझे वांग वांग बुलाना। वो नाटा आदमी हंसते हुए बोला, वांग वांग, क्या तुम पपी हो? वांगी ने शर्मा कर दूसरी तरफ देखा। वैसे तो वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता था, और वांग उसका सच्चा नाम ही तो था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो लान परिवार से है। जिंगी ने तुरंत इस बात को भांप लिया और वांगी को बचाने के लिए बीच में कूद गया। तुमने भी तो हमें अपने नाम नहीं बताए, जिंगी बोला। वो नाटा आदमी वांगी की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, मेरा नाम निंग निंग है। ये बात सुनकर जिंगी भी हंसते हुए बोला, मेरा नाम जिंग जिंग है। अब तीनों की आंखें उस लंबे वाले बंदे को देखने लगी, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम जान जान है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।